अल्लाह ने अपने नबी को शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद गवाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शाहिद। अल्लाह ने अपने नबी को गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? गवाह बनाकर भेजा। अच्छा, एक बात और बताऊं, गवाही वो दे सकता है जो सामने मौजूद हो, है? जो मौजूद ना हो वो गवाही दे सकता है? बताइए। निकाह में दो गवाह होते हैं, एक वकील होता है। गवाह वही होते हैं जिन्होंने कान से सुना हो लड़की और लड़के का इज़्न, लड़के ने कबूल किया हो, लड़की ने इज़्न दिया हो। काजी उनसे पूछता है क्या आपने सुना? वो कहता हाँ मैंने सुना, यानी मैं मौजूद था, मैंने सुना, तो मैं गवाह हूं। अल्लाह फरमाता मैंने नबी को गवाह बना के भेजा। तो इससे पता चला कि गवाह वही होता है जो देखता भी और सुनता भी है। वो सुन्नियों, कुरान से साबित हो गया कि तुम्हारा नबी देखने वाला भी है और सुनने वाला भी है। नबी देखने वाले भी हैं और सुनने वाले भी हैं। अरवा खानपुर में ये जलसा हो रहा है। अब कोई माई का लाल बदअकीदा ये साबित नहीं कर सकता कि नबी मदीने में है, वो अरवा खानपुर का जलसा नहीं देख रहे हैं। नबी के बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा मैंने नबी को शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा है। अरवा खानपुर का जलसा हो, नबी उसे भी देखते हैं। शाहजहांपुर का जलसा हो, नबी उसे भी देखते हैं। बरेली का जलसा हो, नबी उसे भी देखते हैं। रामपुर का जलसा हो, नबी उसे भी देखते हैं। दिल्ली का जलसा हो, नबी उसे भी देखते हैं। पूरी दुनिया में कोई कहीं बैठकर मुस्तफा का जिक्र करे, मुस्तफा का मिलाद मनाए, नबी देखते भी है, नबी सुनते भी है। तभी तो आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब मैक का थोड़ा बेस बढ़ाइए, थोड़ा सा बेस बढ़ाइए और वापसी और दीजिए। समझ रहे हैं आप? कंजूसी बिल्कुल मत करें। चारों तरफ आपने कॉलम लगा रखे हैं मगर आवाज पता नहीं चल रही है। आवाज की मुझे वापसी दीजिए, बहुत कॉलम का आवाज बढ़ाइए ताकि वापसी मुझे हाई फाई मिले। हजरात तवज्जो कीजिए, खुश हो जाओ। कुरान से मैंने साबित किया नबी देखते भी हैं, नबी सुनते भी। और ये बनाने वाला कोई दुनिया का दुनियादार नहीं है। दुनिया के बनाने वाले में शक हो सकता है, मिलावट हो सकती है। अल्लाह ने बनाया, और बनाया ही नहीं, अल्लाह ने भेजा भी है। अल्लाह का नबी मैंने आपको भेजा। अल्लाह फरमा रहा है मुस्तफा ए हबीब हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर। मैदाने महशर में नबी गवाही भी देंगे। या अल्लाह ये मेरा जलसा करते थे, रात में जमाना सोता था, अरबा खानपुर के लोग मेरे नाम की मिलाद मनाते थे। तभी तो किसी ने कहा है सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। खुद फैसला करके बताओ कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शाहिद है, नबी देखते हैं, नबी सुनते हैं, और ऐसा सुनते हैं। अरे यार एक बात बताऊं, जब मोहब्बत होती है तो नबी की नात जब ही लिखी जाती है। हाँ, ये 24 नंबरी तो नात भी नहीं पढ़ता, ये तो नज़्म पढ़ता, नात नहीं पढ़ता। हाँ, तू ए बशर जहां से जिस दम रवाना होगा, ये नात है, ये सब नज़्म है। समझ रहे हैं? नात, नात नबी का गुलाम ही नबी का आशिक ही लिख सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात लिखने के लिए नबी से इश्क जरूरी है। इश्क नहीं होगा तो नज्म होगी, नात नहीं होगी। हाँ, नज्म होगी, नात नहीं होगी। आए हाय हाय, आला हजरत सरकार ने कहा हम यहां से पुकारें, यहां से पुकारें,
वहां वो सुने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हैं अरवा खानपुर में, वो है मदीने में। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। बरेली से पुकारो, अरवा खानपुर से पुकारो, कहीं से भी हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ सुन्नियों, तुम्हारा नबी सुनता भी है, तुम्हारा नबी देखता भी है ना। अब कौन अरवा खानपुर में अपने बिस्तर पे सो रहा जलसे के दिन, नबी उसे भी देख रहे हैं? बताओ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और कौन आके नबी की मोहब्बत में जमीन पे बैठ गया, अपनी नींद कुर्बान कर रहा, अपना कीमती वक्त कुर्बान कर रहा, मेरे नबी उसे भी देख रहे हैं। और कौन बैठ के सुभान अल्लाह कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है, नबी उसे भी सुन रहे हैं। तो यार जब नबी सुनने तो सब जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद। यार नबी सुनने तो बोलो सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, शर्माना छोड़ो। ताहा की आमद, यासी की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, सोने की आमद, मीठे की आमद, अच्छे की आमद। जरा जोर से बोलो, सबसे आला वाला, सबसे बाला बाला, सबसे आला बाला, जिसके कल्बों का धोबन आबे हयात है, वो जाने मसीहा। हमारा नबी, हमारा नबी, जोर से बोलो हमारा नबी। अरे नबी सुन रहे, जोर से बोलो। हमारा नबी की कसम जिसने बोल दिया, तेरा बोलना नबी सुन लेंगे, कबूल हो जाएगा, बैठे बैठे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है मालदार देता है, कोई कहता है ताजदार देता है, कोई कहता है जमींदार देता है, मगर बरेली के रजा बोले, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी क्या कह दिया हजरत, वाह है सच्चा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सुभान अल्लाह। जिसके तलवों का धोबन है आबे हया, वो जाने मसीहा। हमारा नबी अगर कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा दे देगा इस शेर के सदके में। सब जरा सुन लीजिए, आला हजरत का शेर नहीं वजीफा है। बीमार होगा अल्लाह इसके सदके में शिफा दे देगा। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात। दाई हलीमा बयान करती हैं, नबी की अम्मी आमीना बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश हो गई थी तो अगर कोई मक्का में बीमार होता, वो मेरे घर में पेले में बेले में पानी लाता, कासे में पानी लाता, और पानी लाने के बाद मेरे दर पे, मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाता, मैं मोहम्मद का तलवा डाल देती, वो पी लेता, उसे शिफा मिल जाती। तभी तो आला हजरत बोले, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। हमारा नबी बेशक हमारा नबी सुभान अल्लाह। सुनते भी हैं नबी, देखते भी। नबी सुन रहे हैं कि मेरे तलवे के धोबन की बात कर रहे हैं और शिफा की बात कर रहे हैं। ओ लोगो, जहां कोई दवाई काम न करे वहां नबी की अता काम करती है। पता है आपको ये बात? नहीं पता हो तो मैं बता दूं। जब डॉक्टर तुम्हें लाइलाज कर दे और कोई दवा काम न करे तो मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई बहुत लंबा वजीफा बता के नहीं जा रहा कि जिसके लिए मुफ्ती होना, हाफिज होना, कारी होना जरूरी है। पूरे मजमे में कोई माँ बहन, कोई भाई बूढ़ा ऐसा नहीं है जो इस वजीफे को पढ़ ना सके। दुरूद हजारों तरीके का, जो तुम्हें याद हो वो पढ़ लो। जब तुम्हें बीमारी लग जाए और कोई दवा शिफा ना करे, मायूस मत होना, नबी का दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह। इतना पढ़ना कि उस दुरूद का कोई शुमार ना, बेशुमार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बेशुमार बार पढ़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पढ़ के
एक पानी की बोतल रख लेना, उस पे दम करना और उस पानी को पीते जाना। रब की कसम खा के कहते हैं जहां दवा ना काम करेगी वहां नबी का दुरूद काम करेगा। हर मर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आप तजर्बा करके देखें, कभी तजर्बा करके देखें। एक नबी का आशिक है, नबी से मोहब्बत करता है। नबी से मोहब्बत तो सभी करते हैं, मगर बात यह है कि किसकी मोहब्बत में गहराई कितनी है ना। किसी की मोहब्बत ऊपर ऊपर तक है, किसी की मोहब्बत नीचे तक है, किसी की और गहराई है, किसी की मोहब्बत समंदर की तरह है ना मेरे भाइयों। गहराई कितनी है मोहब्बत में, देखना ये है। अल्लाह हमारी मोहब्बत में गहराई पैदा करे। जब गहराई होगी तो इंशाअल्लाह फिर आपको उरूज मिलेगा। नाम है इमाम बोसीरी, नबी का आशिक, बीमार हो गया। क्या हो गया? आवाज आ रही है आप तक? बीमार हो गया। नाम क्या है? इमाम बोसीरी। नबी की नात पढ़ते हैं, हाय हाय, नबी का दुरूद पढ़ते हैं, रातों दिन पढ़ते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नात पढ़ते हैं, नबी का दुरूद पढ़ते हैं। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा जिस्म तुम्हारा गलने लगा, छाले जिस्म में पड़ने लगे, और छाले पड़ के जिस्म गलने लगा। बड़ा खतरनाक मर्ज। दुनिया इस मर्ज का अलग अलग नाम देती है। जिस्म का गलना खतरनाक है, छाले पड़ना खतरनाक। डॉक्टरों ने कहा सारी दवाइयां लगा दी, कोई दवा काम नहीं करती। हकीमों ने सारी दवाइयां इस्तेमाल कर ली, कहा कोई दवा काम नहीं करती। और पूरे मजमे में कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई बीमारी ना हो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जिसे कोई बीमारी ना हो, छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी सबको है। इंसान के जिस्म के अंदर 3000 बीमारियां हैं। डॉक्टर लोग, पूरी दुनिया के डॉक्टर सिर्फ 1000 बीमारी का ही नाम और इलाज जानते हैं। 2000 बीमारियों का तो उन्हें नाम भी नहीं पता। समझ रहे हैं आप? 2000 का तो उन्हें नाम भी नहीं पता। अब हर शख्स बीमार है। अब तुम्हारी बीमारी का नुस्खा और टैबलेट दे के जा रहा हूं, लोगों याद करना, लोगों जरा याद करना, लोगों कान खोल के सुनो। इमाम बोसीरी नबी की नात पढ़ते हैं। डॉक्टरों का दरवाजा खटखटा के थक गए, हकीमों का दरवाजा खटखटा के थक गए। लोगों जरा गौर करना। अपने घर आ गए, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया। अपने घर आके बैठ गए। काम एक ही था, नबी का दुरूद लिखना, नबी का नात पढ़ना, बस काम यही था, कोई दूसरा काम ना था। एक रोज ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद नबी का नात पढ़ने बैठ गए, नबी का दुरूद पढ़ने बैठ गए। नबी का नात पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए, नबी का दुरूद पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। नबी को अल्लाह ने शाहिद बना के भेजा है। नबी देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नबी ने देख लिया मेरा बोसीरी रो रहा है, आंखों में आंसू है, मेरे बोसीरी रो रहा है, आंखों में आंसू है। लोगों, मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो आंखों में आंसू आने लगते हैं। मोहब्बत जब गहराई को पहुंचती है, मोहब्बत जब तमाम होती है तो आंखों के रास्ते से निकलना और छलकना शुरू हो जाती है। मोहब्बत बोसीरी की तमाम हुई, आंखों के रास्ते से तमाम हुई, आंखों के रास्ते से निकलना शुरू हुई। बोसीरी की आंखें हैं, बोसीरी की आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। बोसीरी की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई है। रोते रोते बोसीरी की आंख लग गई है। रात का आखिरी हिस्सा है, बोसीरी सो गए, आंख लगी, नींद आई। लोगों जरा गौर करना, ख्वाब में आमिना के लाल आ गए। सुभान अल्लाह। ख्वाब में आमिना के। और एक बात बता दूं, आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा यकीन कर ले, नबी किसी के ख्वाब में आए तो वो ओरिजिनल नबी ही होते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के शक्ल में नहीं आ सकता। बस में मारी नहीं आ रही है। शैतान नबी की शक्ल में। नबी को अगर कोई जीते जी देखे तो वो भी ओरिजिनल नबी का देखना है।
और नबी के विसाल के बाद अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे तो वो भी ओरिजिनल नबी का ही दीदार है। सुभान अल्लाह। नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। बोसीरी से कहते हैं बोसीरी रोता क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है। बोसीरी ख्वाब में भी रो रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं आका मैं आपका चाहने वाला आपका गुलाम हूँ। आप देखो मेरा जिस्म गलने लगा है, आका मेरे जिस्म में छाले फूटने लगे हैं। या रसूल अल्लाह, जमाने के डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गया, सारे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। आका जमाने के तबीबों ने लाइलाज कर दिया। जमाना कहता है नबी के गुलाम का जिस्म गल रहा है। आका मौत की परवाह नहीं, आका मरने की परवाह नहीं। आका मौत आएगी यकीनी है, आका मरूंगा यकीन है, मरने से न डर है न परवाह है, लेकिन या रसूल अल्लाह जिस्म गल के मरूं ये मुझे गवारा नहीं। जमाना कहेगा नबी की नात पढ़ने वाला गल गल के मरा है, सड़ सड़ के मरा है। आका मौत जवानी हो आ जाए मगर जिस्म का गल्ला ये मंजूर नहीं है। जमाना ताने देता है। मुस्तफा ख्वाब में फरमाते हैं अरे बोसीरी दुनिया ने लाइलाज कर दिया है, मुस्तफा मदीने से इलाज करने आ गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जमाने ने लाइलाज कर दिया, बोसीरी मुस्तफा मदीने से इलाज करने आ गया है। इमाम बोसीरी फरमाते हैं ख्वाब में मेरे नबी मेरे जिस्म पे हाथ फिराते चले जा रहे हैं, जहां से हाथ फिराते चले जा रहे हैं वही वही मेरा जिस्म अच्छा होता चला जा रहा है, शिफा मिलती चली जा रही है। इमाम बोसीरी के जिस्म पे हाथ फिराई, शिफा मिल गई और शिफा दे के नबी ने अपनी चादर अता की, कहा शिफा भी दे दिया और चादर का इनाम भी दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले तो मुझे ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज एक एक जुमला साफ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अगर साउंड डिस्टर्ब कर रहा हो तो फिर सही कराऊं, समझ रहे हैं आप? हाँ, एक एक जुमला आना चाहिए समझ में, इसलिए मैं बड़ी मेहनत से बड़े दिल से बोल रहा हूँ, कलेजा सामने रख के बोल रहा हूँ। 12 बजे के बाद बोलना कोई आसान काम नहीं, बड़ी हिम्मत का काम है, समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा आप समझ। अगर एक जुमला भी आप समझ में नहीं आए तो मुझे बताइए, बिना माइक के बोल सकता हूँ, लेकिन जुमला मेरा कोई ड्रॉप हो जाए आपके समझ में ना आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक एक जुमला बेशकीमती है मेरा। बोसीरी को शिफा दी हाथ फिरा के, जहां से हाथ फिराते जा रहे हैं शिफा होती जा रही है ख्वाब में, और शिफा मिली ओरिजिनल, इसलिए कि नबी का आना ओरिजिनल होता है तो शिफा भी ओरिजिनल है। सुभान अल्लाह। तेरा मेरा ख्वाब नहीं है, झूठा होता है। ख्वाब में कभी कभी आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है और आंख खुली तो कुछ नहीं, बात है क्या नहीं है? और ख्वाब में कभी कभी मियाँ कुछ भी हो जाता, आंख खुली तो कुछ नहीं, ऐसा होता नहीं। लेकिन मुस्तफा किसी के ख्वाब में आए तो खुदा की कसम वो ओरिजिनल होता है, बेशक सुभान अल्लाह, हकीकत होता है। बोसीरी की शिफा देते जा रहे हैं, शिफा मिल गई, अच्छा हो गया। जिसम ख्वाब में देख रहे हैं, चादर अता फरमाई, बोले ये मेरा इनाम है। नबी किसी के पास आए या नबी के पास कोई जाए, नबी खाली हाथ नहीं भेजते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खाली हाथ नहीं भेजते। तुम जाके देख लो अगर आपको यकीन ना हो, मदीना जाओ, तमन्ना लेके जाओ, अगर तमन्ना सच्ची होगी, इश्क में गहराई होगी तो तमन्ना पूरी होगी। सुभान अल्लाह। आशिक तो कहता है तेरे दर पे आया हूँ, झोली भर के जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा या कुछ करके जाऊंगा, है ना? तो आशिक जो होता है वो जिद भी कर बैठता है, इश्क में जिद भी होती है। जितने इश्क गहरा होगा उतनी ही जिद गहरी होगी। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? और इमाम बोसीरी जिद कर बैठे थे, शिफा दे दी और कहा मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं, इनाम भी ले, चादर भी दे दी। काय में दी ख्वाब में, काय में आके दी, इजहार भाई तवज्जो करना, काय में आके दी ख्वाब में, चादर दी ख्वाब में, तवज्जो है।
हमें तो ख्वाब में कोई 1 रुपया भी दे दे तो आंख खुले तो नहीं होता। मेरे भाई है क्या नहीं है? ख्वाब में कोई मिठाई दे तब नहीं होता, जहर दे तब नहीं होता, होता ही नहीं। ख्वाब तो ख्वाब है? एक ख्याल है, झूठा होता है। लेकिन नबी चादर देख के गए और शिफा दे के गए। बोसीरी कहते हैं जब आंख खुली, सोया था तो बीमार था, आंख खुली तो शिफायाब था। सुभान अल्लाह, बेशिफाए है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सोया था तो बीमार था, उठा था तो शिफायाब था। अच्छा, शिफा ही नहीं थी, उठा, क्या देखा? जो चादर ख्वाब में दी थी वो ओरिजिनल मेरे पास थी। क्या थी? मेरे पास थी ओरिजिनल नबी की चादर। देखे ख्वाब में गए, हकीकत में मेरे पास थी, तो हकीकत में आए थे कि नहीं थे? कभी ना चादर देखे गए थे? हैं? ये बोसीरी अपने घर में बैठकर रो रहा था, वो मदीने में थे। कैसे पता? कुरान कह रहा है ये पता करने वाले शाहिद हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो घर में रो रहा था, वो तो मदीना में थे, उन्हें कैसे पता? अकल का अंधा कहता नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, ये अकल का अंधा है। वो सीरी घर में रो रहे हैं, कुरान कह रहा है नबी शाहिद है, शाहिद। और शाहिद वो होता है जो कान से सुनता है, आंख से देखता है। लोगों, नबी ने शिफा ना करी तो बरेली के रजा बोले कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। कंजूसी नहीं करोगे तो ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा जब तक जियोगे, याद रखो। हाँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मुफ्ती गुलफाम आपके सामने बोल रहा है। हाँ, अगर मैं दिल से बोल दूं ना तो पहाड़ों में वजदा आ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आया, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं खुद आया हूँ और ओरिजिनल गुलफाम आके बोल रहा है। वरना तो आज तक मेरी कैसेट ही सुनते हो गए आप, हैं? यूट्यूब सुनते होगे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, किस किस चीज पे सुनते हो गए, है ना? लेकिन सुनते होगे, आज मैं ओरिजिनल सुना रहा हूँ, है ना? हाँ, आज व्हाट्सएप के जरिए चैट नहीं हो रही है, आज आमने सामने बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। नबी सुनते भी हैं, नबी दोनों सबक याद रखो। अब किसी उठा पजामे के चक्कर में मत आ जाना। हाँ, वो कह के नबी देखते नहीं, भाई नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। कहना कुरान कह रहा भाई, इन्ना रसलना का 22वां पारा है, इन्ना रसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो तुम्हें शाहिद बना के भेजा, और शाहिद वही होता जो देखता भी और जो सुनता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है हमारा, ईमान। हाँ, नबी खुशखबरी सुनाने वाले भी बना के अल्लाह ने भेजा, और डर सुनाने वाला भी नबी को बना के भेजा अल्लाह ने। इन्होंने डर भी सुनाया और खुशखबरी भी सुनाई, जन्नत की बशारतें भी दी और जहन्नम का आजाब भी बताया। नबी देखते और सुनते हैं, और गुलामों की आरजुओं को नबी पूरा भी करते हैं। अरे नबी तो इमामुल अंबिया है, नबी तो वो हैं जो नबियों की इमामत करे, खत्मुर रसूल है, खातिम आप हैं, हबीब आप हैं, मालिक जन्नत आप हैं, मालिक हौज़े कौसर आप हैं, हसनैन के नाना आप हैं, फातिमा के बाबा आप हैं, शाफ़ाए महशर आप हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। नबी के गुलामों का हाल ये है
एक नबी के गुलामों का गुलाम है, नाम अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है नबी के लिए है, लेकिन गौसे आदम को नबी के सदक़े में अल्लाह ने कितना अता कर दिया। जब गुलामों के गुलाम का ये हाल है तो नबियों के इमाम का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, गौसे पाक बगदाद में बैठे हैं, बगदाद के दूल्हा के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, हुजूर तौबा करना चाहता हूँ, मुरीद बनना चाहता हूँ। मेरा गौस बोला मैं तौबा कराने आया हूँ, मुरीद बनाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं भैया, आगे से लेके पीछे तक सुन लो, गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, कयामत तक जो दिल से मुझे अपना पीर मान लेगा वो कयामत में मेरे मुरीदों में शुमार होगा। ये भी सुन लीजिए, ये भी उन्हीं की पावर है। कयामत तक सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, और मेरे भाइयों सुनो, कि जो अपने दिल से मुझे अपना पीर मान लेगा कयामत में मेरे झंडे के नीचे होगा, मेरे मुरीदों में होगा। सुभान अल्लाह। आया हुजूर तौबा कराइए, मुरीद बनाइए। सरकार गौसे पाक सच्चे पीर, ओरिजिनल पीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर बड़े पीर, हाथ पकड़ा, तौबा करा दी। तौबा कर, तौबा करने लगा, तौबा कर, नमाज नहीं छोड़ूंगा, बोला नमाज नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे पाक का जो मुरीद दिल में अपने आप को मान ले कयामत में उनके झंडे के नीचे होगा, मगर नमाज भी ना छोड़े। दिल में तो मान लिया मुरीद हूं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ लिया, झंडा नहीं मिलेगा। समझ रहे? ऐसे तो फिर हम भी मान लें कि मुरीद है, बात ही खत्म हो गई। क्यों नमाजें पढ़ें, क्यों सब कुछ काम करें, मुरीद मान लिया। मानने का मकसद ये है कि खाली एक बार नहीं माना, दिन में 5 बार मानना पड़ेगा, हर वक्त की नमाज में मानना पड़ेगा। गौसे आजम का मुरीद हूं, जो गौस नमाज नहीं छोड़ता था तो मुरीद क्यों छोड़ेगा। जिस रास्ते पे पीर चला उसी रास्ते पे मुरीद चलेगा। गौसे आजम ने कहा नमाज नहीं छोड़ूंगा, मेरे मुरीद की खासियत है नमाज नहीं छोड़ेगा। कहा हुजूर नहीं छोड़ूंगा। पढ़ता था नहीं, मगर आज हाथ पकड़ लिया, ये भी बोला आज जिधर जाओगे मैं भी पीछे पीछे। यार मोहब्बत तो यही है ना। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। कहने लगे झूठ नहीं बोलूंगा, वादा कर, बोला झूठ भी बोलूंगा, आज तक बहुत बोला था मगर अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं था जो किया ना था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आज के जमाने में भी बड़ा कर्रे से कर्रा ज्वारी बड़ा, बड़ा बड़ा कर्रा ज्वारी पड़ा। मियाँ एक बात बताऊं मैं, जुआ एक ऐसा काम है, ऐसा काम है कि आज तक जुआ खेलने वाले को मैंने आबाद नहीं देखा, बर्बाद ही देखा। अरे भाई दो लोग जुआ खेल रहे हैं, एक हारेगा एक जीतेगा, तो जो जीतेगा उसे तो पैसा मिलना चाहिए, वो तो आबाद होना चाहिए, मगर है वो भी बर्बादी। है ना भाइयों? आज तक आपने ये सुना होगा फलाना शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया, मगर ये नहीं सुना होगा कि नमाज पढ़ के बर्बाद हो गया, मस्जिद बना के बर्बाद हो गया, मदरसा बना के बर्बाद हो गया। बोल जुआ भी नहीं करूंगा, बोला हुजूर जुआ में सब कुछ हार गया, सब खत्म हो गया, अब तो खाली हूं, अब तो खेलूंगा ही नहीं। अरे मियाँ बात आदमी, तो मैं अब आपको क्या बताऊं यार, ये इतना खतरनाक चीज है। जुआ में घर हार गया, हाँ बात तो कपड़े तक हार जा, कपड़े तक अपने, मोबाइल हार गया, समझ रहे हैं आप? और आगे मैं क्या बताऊं, क्या क्या ना हार जाए। हाँ जुआ नहीं खेलूंगा, बोला हुजूर नहीं खेलूंगा, तौबा हो रही है। देखो भैया तौबा सुनो यार, तौबा सच्चे दिल से। तौबा का मतलब ये जो एक बार मना कर दो वो दोबारा फिर उस काम को नहीं करो। और ये कह रहा था तो ऊपर से नहीं कह रहा था, दिल से कह रहा था।
बेशक सुभान अल्लाह। गहराई से कह रहा था नहीं खेलूंगा। सरकार होते बाग बोले बोल आज के बाद कुरान पढ़ा करूंगा। बोला सरकार आज के बाद कुरान पढ़ूंगा। सारी तौबा हो गई, वादा हो गया, बात पक्की हो गई। मेरे गौस ने फरमाया बोल शराब नहीं पीऊंगा। हाथ खींच के बोला हुजूर सारी तौबा हो गई मगर एक ऑप्शन रहने दो, शराब पीने का। ये ऑप्शन है। बाकी सारे काम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हराम काम नहीं करेंगे, मगर ये पीने वाला ऑप्शन है। हमने आपकी सारी बातें मानी है, आप हमारी एक मान लो। बात बड़ा बड़ा पिलैया पड़ा, 100 बीघे जमीन पी गया, घर पी गया, प्लाट पी गया, बीबी का जेवर पी गया है। ये पीने वाला तो पीते ही है, जेवर पी गया जी, खून पी गया लोग। हाँ बड़ा बड़ा पिलैया पड़ा अजी। पीते 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 शराब ने इसने शराब को पिया और शराब ने बाद में इसे ही पी लिया। किसी के गुर्दे खराब हो गए, किसी की किडनी, किसी का लीवर। बात है कि नहीं है? पहले तो आदमी शराब को पीता, बाद में शराब ही पी लेती है। बड़ी खतरनाक चीज है लोगों। शराबी के घर में, जहां शराबी हो उस घर में कभी रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जहां शराबी हो उस घर में कभी दुआ नहीं होती। लोगों जिस महफिल में शराबी हो उस महफिल की दुआ कबूल नहीं होती। लोगों दोस्ती करना कितने भी गरीब से कर लेना, मगर शराबी से मत करना, इसलिए कि शराबी अगर एक बार तेरे साथ खा लेगा तो 40 दिन तक लोगों तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। हम जो ये दावतें खा रहे हैं, शराबियों के घर भी खा रहे हैं और शराबियों को बुला रहे हैं और शराबियों के घर जा रहे हैं। एक बार अगर शराबी ने तेरे घर खा लिया 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी। किसी भी मौलवी से जाकर दुआ करा लियो, अल्लाह की लानत है शराबी पर। शराबी के चेहरे की नहूसत उड़ जाती, नहूसत चेहरे की रौनक उड़ जाती है, चेहरे पर नहूसत छा जाती है। लोगों शराबी करोड़ों रुपए भी महीने के कमाए मगर घर की बरकत चली जाती है। शराबी को करार नहीं होता, सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता, दुनिया में भी बेकरार रहता है और मरने के बाद जहन्नम का हकदार हो। अगर कोई शराबी से दोस्ती हो तो लोगों सबसे पहले या तो उसकी शराब छुड़वा दे और वो शराब ना छोड़े तो अपनी दोस्ती छोड़। तवज्जो कीजिए हाशिम भाई, या तो शराब छुड़वा दो और शराब ना छोड़े तो क्या करो, दोस्ती छोड़ दो, वरना ये शराबी तुझसे तेरी जन्नत छीन लेगा। बड़ा खतरनाक मामला शराबी का। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा मुरीद शराबी हो ये कैसे चलेगा। मैं तो कह रहा हूं दोस्ती छोड़ दो उससे जो शराबी हो, और ये तो मुरीद बनकर शराब की बात कर रहा है। बताइए मुझे। और जो शराबी का दोस्त होगा, शराबी तो जहन्नम में जाएगा, इसे भी ले जाएगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस ने फरमाया मेरा मुरीद और शराब नहीं चलेगा। तो इसने भी कपड़ा उठाया और बोला हुजूर सारी बातें मान ली, अगर एक मेरी नहीं मानती तो ये भी नहीं चलेगा। अपनी वापस लो और मैं चला। जितनी तौबा कर ली थी वो वापस ले और मैं चला, जो होगा देखा जाएगा। वो भी अड़ गया। समझ रहे हैं आप? अब बात आदमी अपनी जहालत में अड़ जाता। मियाँ इस्लाम के मामले में कभी अड़ना नहीं चाहिए। तौबा की बात आए खटाक से तौबा कर लेनी चाहिए, उसमें जिद नहीं करना चाहिए। अड़ गया, मगर इसे क्या पता था ये इतने बड़े की बारगाह में गया है, यहाँ अड़ जाओ या झगड़ जाओ, गौसे पाक की बारगाह में जो आता है वो साफ और पाक होके जाता है। ये नहीं छोड़ते उसको,
रुमाल उठाया, चादर उठाई, बोला हुजूर अच्छा माफ कीजिए, हमने जितनी कर ली थी वो भी वापस, और हम चल रहे हैं। मेरे गौस ने फरमाया इधर तो आ, जा कहाँ रहा? बोले हुजूर जा इसलिए रहा हूं कि आपकी 1000 बातें मान चुका हूं। नमाज पढ़िए, जुआरी के पास मत बैठिए, कुरान पढ़िए, सारी बातें हाँ हाँ कर लिया, मेरी एक ही नहीं मानना है आप? हुजूर एक ही मान लो मेरी। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया नहीं माना तो कहा नहीं माना तो फिर बात खत्म, कांटेक्ट खत्म, आप मेरी मत मानो, मैं आपकी नहीं मानता। मेरे गौस ने फरमाया इधर आ, अगर यहाँ से भी तुझे हिदायत ना मिली तो जमाना कहेगा फिर हिदायत कहाँ मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। अब्दुल कादिर की की बारगाह में अगर हिदायत ना मिली तो फिर हिदायत कहाँ मिलेगी। मेरे गौसे पाक ने फरमाया अगर मैं तेरी ये शर्त कबूल कर लूं तो तू मेरी एक शर्त और कबूल करेगा। कहने लगा हुजूर अगर आप मेरी एक शर्त ये कबूल कर लो तो मैं आपकी तमाम शर्तें कबूल करने तैयार हो। तो मेरे गौस ने फरमाया जा, मैंने तेरी ये शर्त कबूल कर ली, पी लेना। मेरी शर्त ये है कि कभी अब्दुल कादिर के सामने मत पीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी शर्त क्या है? कभी अब्दुल कादिर भाई आवाज बढ़ाओ, देखो आवाज नहीं आ रही है, इसमें मुंह लगा के बोल रहा हूँ तब बोल रहा है, आवाज खींच रहा है, इसकी आवाज बढ़ाओ जरा। हाँ, मुंह लगा के नहीं बोलूं, दूर से बोलूं तब भी बोले ही। गौसे आजम ने क्या शर्त रखी? शर्त बताओ। अच्छा याद ही नहीं, जोर से बोलो। सामने मत पीना, पी लेना, मगर शर्त क्या है? कभी जोर से बोलो, सामने। कहने लगा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, मैं आप तो आप आज के बाद पीऊंगा मगर किसी बगदाद वाले के सामने तक नहीं पीऊंगा, वरना कहेंगे गौसे आजम का मुरीद पीता है। हुजूर मैं पीऊंगा जरूर मगर बदनामी नहीं कराऊंगा आपकी। बात सच्ची सच्ची है, मैं आप तो आप किसी बगदाद वाले के सामने नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, आज से 20 साल पहले चले जाओ, ज्यादा नहीं, मैंने अपने बचपन में देखा था। जब मैं बच्चा था तो मैंने ये देखा था कि बेटा हुक्का पीता था, हुक्का पीते पीते 10 साल हो गए मगर बाप के सामने एक बार भी हुक्का नहीं पिया। भाई ये होता था कि नहीं होता था? हैं? अब्बा से छिपा के पीता था, चचा से छिपा के पीता था, ताया से। अरे हद तो ये मस्जिद का इमाम भी आ गया तो आदमी हुक्का छोड़ दिया करता था। अब तो 12 साल का कैपिस्टन की डिब्बी पे धुएं निकाल लिया। बात है क्या नहीं है? अब्बा को भी दिखा रही जी, मौलवी हो मुफ्ती के सामने पी रहा है जी, हमारे सामने पिए आए थे चुटकी बजा बजा कर करके, समझ रहे हैं आप? एक तो पी रहा मेरे सामने, मुझसे कह रहा है हजरत चलेगी क्या? मैंने कहा या अल्लाह क्या जमाना आ गया। पहले जमाने में मौलवी को देख के आदमी बीड़ी लगाई थी, जब भी वो कर दिया करता था उसका उसी वक्त दम घोट दिया करता था, यार मौलाना ना देख ले, अब्बा ना देख ले। आज 12 साल का दिखा के कह रहा है हजरत चलेगी क्या? लोगों वजह ये है पहले के बच्चे। अच्छा वजह ये थी कि पहले के बड़े भी शर्मीले थे, माएँ भी शर्मीली थी, बाप भी शर्मीले थे, तो औलाद भी शर्मीली थी। हैं? अब तो ना अम्मा को शर्म है ना अब्बा को शर्म है। अम्मा हाफ आस्तीनों का पहन के जा रही है, 70 साल की हो गई, चोंच फिर भी लाल कर रही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं शादी में कहीं देखियो, शादी में कहीं जाएगी तो हाँ, शादी में कहीं जाएगी, जल्दी जल्दी में जाएगी, फेस पाउडर लगाएगी। मैंने बाज को तो देखा कि सफेद सफेद पोते की तरह लगा हुआ है, ये तो पोतनी मिट्टी होती है। नौजवान लड़की ने कहा कि अम्मा क्या कर लिया तूने, बिल्कुल सफेद ही दिख रहा। बोली लल्ली जल्दी जल्दी में हाथ ना मार पाई, क्योंकि इनमें हाथ मारना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसी आ गई, तेरा काम था है? चोंच लाल करे फिर रही है। यार मेरी बात तो बताओ, 50 साल की उम्र हो गई, चुस्त वाली पैजामिया पहन रही, शर्म नहीं आ रही है? 70 साल का बुढ़ा हो गया, हेयर कटिंग की दुकान पे जाके गाल फुला फुला के कह रहा ब्लेड दोबारा और मार दे। मुझे बता, बूढ़े बैल के सींग कटाने से क्या जवान हो जाएगा है? और दाढ़ी कटवा के फिटकरी का ढेला फिरवा रहा, समझ रहे हैं आप? जरा गौर तो कीजिए मुझे।
मेरे भाइयों हो क्या गया, हद हो गई है, शर्म नहीं रही। घर में गाना चल रहा, माँ के हाथ में मोबाइल है, गाना देख रही है, बच्चा भी देख रहा, लोगों बाप फिल्में देख रहा, लोगों माँ हीरोइन बन के घूम रही है तो बाप हीरो बन के घूम रहा, बालों पर कलर चल रहे, बालों पर डाइयां चल रही है। लोगों जब बच्चा ये देखेगा तो बच्चा भी तो बेहया होगा, बच्चा भी तो बेशरम होगा, उसे शर्म का है कि कल की माँ खुदा की कसम अपने बच्चों को जबान करती थी, कोई कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को जबान कर रही है, कोई नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के नबी के दुरूद पढ़ पढ़ के बच्चे को जबान कर रही है, कोई नबी की नाते पढ़ पढ़ के अपने बच्चे को जबान कर रही है। लोगों माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, गोद में लिटा के बच्चों को दूध पिला रही है, सूरह यासीन की तिलावत कर रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सूरह रहमान की तिलावत कर रही है, बच्चा दूध पी रहा है। कोई माँ के गोद में बच्चा लेटा है और माँ नबी की नात पढ़ रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अल्लाह कहते कहते। यही तो होता था कि जब बाप अबू साले है तो बेटा अब्दुल कादिर है, माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन है, माँ अहमद रजा है तो बेटा मुफ्ती आजम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों जैसा बोगे वैसा काटोगे, अगर तुम बाहया होगे तो तेरी औलाद बाहया होगी, अगर तुम बेशरम होगे तुम्हारी औलाद बेशरम होगी। तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे, तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद हया का जेवर पहने रहे, तो तुम भी बाहया बन जाओ, तुम्हारी औलाद भी बाहया बन जाएगी। है ना? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो मेरे भाई, जरा गौर करो मेरे भाई। सरकार गौसे पाक का मुरीद बोला हुजूर पीऊंगा मगर कभी सामने, वादा हो गया, बात पक्की हो गई। मेरे गौस ने कहा फिर जा, चला जा, तुझे भी मेरी तरफ से छूट है। अल्लाह अल्लाह अपने घर में आ गया, बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। नमाज़ शुरू कर दी, सच्ची तौबा करके आया था, जितनी कह के आया था उतना करने लगा, नमाज़ें भी पढ़ने लगा, कुरान की तिलावत भी करने लगा, जुआरियों का साथ छोड़ दिया, झूठों का साथ छोड़ दिया, बेहयाई के काम छोड़ दिए, नाच गाना छोड़ दिया, नाच तमाशा छोड़ दिया। लोगों अल्लाह अल्लाह करने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। एक हफ्ता गुजरा था, याद आ गई जाम नहीं लगाया, याद आ गई, सोचने लगा यार जाम नहीं लगाया है, पीर ने तो इजाजत दे ही दी, मगर सामने नहीं पीना, पीना है मगर सामने नहीं पीना, पीर ने इजाजत दे दी है, चलो चल के पीते, किसी के सामने नहीं पिएंगे, पीछे पिएंगे। मैं खाने में पहुंचा, मैं खाने में जाकर जाम खरीदा, जाम खरीदा, शाम का वक्त है, लोगों जाम खरीदने के बाद मैं सोचने लगा मैं खाने में नहीं पीऊंगा कोई देख लेगा, बाजार में नहीं पीऊंगा कोई देख लेगा, चौराहे पे नहीं पीऊंगा कोई देख लेगा, रास्ते में नहीं पीऊंगा कोई देख लेगा। जाम को छिपा कर रख लिया, मैं खाने से निकल आया, शाम का टाइम था, लोगों अंधेरा छाने लगा, रात आ गई, रात ने अपनी तारीख चादर को लोगों फैला दिया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। बाजार में एक कोने को खड़ा हो गया, आगे देखा तो कोई नहीं, पीछे देखा तो कोई नहीं, दाएं देखा तो कोई नहीं, बाएं देखा तो कोई नहीं। लोगों बड़ा बेकरार था, चारों तरफ नजर घुमा के देखा, कोई नजर नहीं आया। बोला इससे अच्छा मौका क्या है, घर में जाऊंगा तो बीवी देखेगी, बच्चे देखेंगे, यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है, बताने वाला भी नहीं है, मेरे पीर को बुलाने वाला भी नहीं है। लोगों जाम उठाया, जाम उठाने के बाद में ढक्कन हटाया और हटाने के बाद में लोगों जाम को मुंह से लगा दिया। जैसे ही मुंह से लगाया था, अभी शराब का एक भी कतरा हलक के नीचे नहीं गया था, आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के देख, तेरे सामने वलियों का सरदार अब्दुल कादिर खड़ा है। निगाह
देखा तो सरकार गौसे पाक खड़े, बोतल फेंक दी, कदमों पे गिर गया, हुजूर वादा याद है पीना, मगर सामने फेंक के गया। सोचने लगा या अल्लाह बड़ी छिपा छुपू कर लाए थे, ये पीर जी को कौन बुला लाया, मगर इसे क्या पता ये पीर पीर भी है, रोशन जमीर भी है। ये पीराने पीर हैं, बड़े पीर हैं, रोशन। सोच रहा था किसी ने मुखालफत निकाली है, मेरे पीर को बुला कर लाया, दुश्मनी निकाली है, पीर को बुला कर लाया, चल आज तो बुला लाया, कल देखूंगा कल कैसे पकड़वाएगा। कल हुआ फिर मैं खाने गया, मैं खाने जाके फिर जाम खरीद लिया, और जाम खरीदने के बाद में लोगों जरा गौर करना, जाम को फिर ले आया, और लाने के बाद में फिर बोला आज तो बाजार में भी नहीं पीऊंगा, चौराहे पे भी नहीं पीऊंगा, रास्ते में भी नहीं पीऊंगा। घर ले आया, ला के छिपा कर रख दिया। आधी रात आ गई, बीवी सो गई, बच्चे सो गए, बगदाद वाले सो गए, महल्ले वाले सो गए, दाएं वाले सो गए, बाएं वाले सो गए, पड़ोसी सो गए, सब सो गए, सन्नाटा छा गया। आधी रात में उठा, लोगों जाम निकाला, सोचने लगा अब तो सब सो रहे, कौन बुलाएगा, कौन बताएगा। लोगों जरा गौर करो, घर का दरवाजा बंद है, जाम उठाया, मुंह से लगा दिया, अभी एक भी कतरा हलक के अंदर न गया था। घर में आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के तो देख अब्दुल कादिर खड़ा है। सरकार गौसे पाक घर में जाम फेंक दिया, फिर कदमों पे गिर गया, सरकार वादा याद। कहने लगा या अल्लाह आज कौन बुला लाया। सोचने लगा हो सकता अड़ोसी पड़ोसी ने दुश्मनी निकाली, चल कल इसका भी झगड़ा खत्म करो, पड़ोसी का भी झगड़ा खत्म। तीसरा दिन आया, फिर मैं खाने गया, जाम खरीदा, न चौराहे पे पीऊंगा, ना रास्ते में पीऊंगा, ना बाजार में पीऊंगा, ना घर में पीऊंगा, लाके छिपा कर रख दिया। आधी रात आई, जाम निकाला, चादर ओढ़ा, चादर के अंदर रखा, खुद ही घर से निकला। बगदाद में पिया तो पकड़ लिया, घर में पिया तो पकड़ लिया, अपना बगदाद में पीऊंगा ना घर में पीऊंगा। चादर ओढ़ के बगदाद से बाहर, शहर से बाहर जंगल में निकल लिया। जंगल में पहुंचा, बगदाद और इसके दरमियान पहाड़ियां ही पहाड़ियां, झाड़ियां ही झाड़ियां। बगदाद बहुत दूर रह गया, बगदाद इसे नजर नहीं आता था। चारों तरफ देखा, मैदानी मैदान, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़, झाड़ियां ही झाड़ियां। निगाह उठा के देखा, अब कोई है ही नहीं, सन्नाटा छाया। दिल बड़ा मुतमईन हो गया कि अब कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। जाम उठाया, मुंह से लगा दिया, अभी एक भी कतरा हलक के अंदर नहीं गया था। जंगल में आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर निगाहों के सामने खड़ा है। इतना सुनना था, जाम फेंक के कदमों पे गिर गया। कहने लगा सरकार जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी। जब पीने नहीं देना था इजाजत क्यों दे दी थी। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैं तो जब ही मना कर रहा था, मगर तू मानने तैयार नहीं था। तू जो जा रहा था बिना तौबा किए, और बिना तौबा किए चला जाता तो जमाना कहता अब्दुल कादिर की बारगाह में हिदायत ना मिली तो हिदायत कहाँ मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा मैं तेरी शर्त मान लेता हूं, जाएगा कहां मुझसे बचकर। यार अब्दुल कादिर नबी का गुलाम जब अपने गुलामों को देख लेता है तो नबियों का इमाम अपने गुलामों को नहीं देखेगा। बताइए जरा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह, नबी शाहिद हैं, नबी देखते हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को, ये बताइए। अगर आ रही हो तो बता देना। देखो हाँ, 1 घंटा तकरीर हमारी हो गई है। अगर नींद आ रही होगी तो 1 ही घंटे पे इक्तफा हो जाएगा, नहीं आ रही होगी तो और बढ़ जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय। नबी की मिलाद में आने वालों, नबी के जलसे में आने वालों, मेरे नबी को अल्लाह ने देखने वाला बना के भेजा, लोगों का गवाह बना के भेजा। अब जरा कान खोल के सुनते चले जाओ। मेरे नबी देखते भी हैं, मेरे नबी सुनते भी हैं। नबी मदीना में तशरीफ फरमा है, आज अपनी कब्र अनवर में है, और हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में, खित्ते खित्ते में जो भी हो रहा है, इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है, नबी उन सारी
चीजों को देख रहे हैं, ये हमारा ईमान है। और वही कट्टर सुन्नी है जो नबी को देखने वाला मानता है, और जो नबी को देखने वाला ना माने, हमें उसके ईमान पे कोई भरोसा नहीं, हमें उसके ईमान का कोई भरोसा नहीं। नबी देखते और नबी तो इतना देखते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं। लोगों जरा गौर करना, हिजरत की रात है। काहे की हिजरत की रात? जिस दिन मेरे नबी हिजरत करके मक्का से निकले, हिजरत की रात है। लोगों जरा गौर करो, मक्का के बड़े बड़े 40 काफिर हाथ में तलवार लेके मेरे नबी के घर को घेर लिया, मुहासरा कर लिया। माज़अल्लाह आज कह रहे थे नबी का मर्डर करेंगे, आज नबी का कत्ल करेंगे। लोगों जरा गौर करो, नबी देख रहे थे, घर के दरवाजे पे आ गए, चारों तरफ से मेरे घर को घेर लिया। नबी सब देख रहे हैं। जरा गौर करो, अल्लाह का हुक्म आया, हबीब जरा तू इनके सामने से निकल जा, हिजरत कर जा। नबी सबको देख रहे थे, नबी को कोई ना देख पाए। नबी निकले, घर में से निकल के गए कि नहीं, मदीना पहुंच गए घर में से निकल के, मगर ये तलवार लेके खड़े ही, मारेंगे मारेंगे। और नबी निकल गए, ये क्या कह रहे, मारेंगे। पता ये चला जो सबको देखे वो नबी होता है, और जो नबी की अजमत को ना देख पाए वो दुश्मन नबी होता है। वो दुश्मने नबी खड़े थे, नबी को देख ही ना पाए। आज भी कुछ दुश्मने नबी हैं जो नबी की अजमत को नहीं देख पाए। नबी निकल गए और अबू बकर को साथ में लिया, बोले चलो। अबू बकर साथ में, हिजरत की रात अबू बकर का साथ। नबी और अबू बकर निकले। लोगों जरा गौर करो, नबी और अबू बकर निकले। लोगों चलते चलते रास्ता चल रहे हैं, जरा गौर करना। चलते चलते अबू बकर थक गए, चलते चलते अबू बकर को प्यास लग गई, चलते चलते अबू बकर को भूख लग गई। हजरत अबू बकर ने नबी का दामन पकड़ा और लोगों आगे से लेके पीछे तक। सिहाबा का मैं अकीदा देके जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं नबी से नहीं मांगना चाहिए, नबी से मांगना शिर्क हो जाएगा। लोगों हजरत अबू बकर नबी से मांग रहे, हिजरत की रात है। लोगों जरा गौर करो, चलते चलते अबू बकर थक गए, चलते चलते अबू बकर प्यासे हो गए, चलते चलते अबू बकर को भूख लगी। नबी का दामन पकड़ा और करते या रसूल अल्लाह, अबू बकर को भूख लगी है, खाना चाहिए। अबू बकर चाहते थे दुआ भी कर सकते थे, या अल्लाह खाना दे दे, मगर डायरेक्ट नबी से मांग रहे हैं। अबू बकर को पता है देने वाला खुदा है, खिलाने वाले मुस्तफा है। वो है, दिलाते ये है। कहा आका खाना चाहिए, भूख लगी है। हजरत अबू बकर को भूख लगी, नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर अगर खाना खाना है तो खाना भी खिलाऊंगा, पानी पीना है तो पानी भी पिलाऊंगा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैक ले नहीं रहा आवाज, इनसे बढ़वाता भी हूँ। जैसे मुंह हटाता हूँ तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपको सुन में आ जाएगा। समझ रहे आप? इस पे मुंह रख के बोल रहा हूँ तो ये आवाज खींच रहा है, और मुंह हटा रहा हूं तो ये आवाज नहीं ले रहा। ये बड़ी मुझे प्रॉब्लम में हूं मैं। थोड़ी देर और मेरी तकरीर सुनिए आप जरा, जो मैं आपको सुना रहा हूं, बस मोहब्बत से सुनिए आप। का अबू बकर तुझे भूख लगी है, खाना भी मिलेगा, प्यास लगी है, पानी भी मिलेगा, थक गया है तो आराम भी मिलेगा। नबी की बारगाह में आयो ना, सब कुछ मिलेगा। मेरे नबी ने एक झोपड़ी पे जाकर खड़ा कर दिया। झोपड़ी जानते हो, जो फूस की बनी होती है ना? और झोपड़ी गरीब की होती है, अमीर का तो महल होता है ना भाइयों। किसी गरीब की झोपड़ी थी, किसी चरवाहे की झोपड़ी थी जंगल में। नबी ने कहा इस झोपड़ी के दरवाजे पे आवाज लगा, अबू बकर घर से कोई आएगा, यही तुझे खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, यही आराम कराऊंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जरूरी नहीं है झोपड़ी गरीब की होती है। क्या पता गरीब के घर में खाना ना हो यार, गरीब के घर में जंगल है, गरीब का घर है, क्या पता खाना ना हो। मगर नबी तो देख रहे हैं, नबी देखने वाले हैं। नबी कह रहे खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सुलाऊंगा, बिठाऊंगा, आराम कराऊंगा। दरवाजे पे आवाज दी, एक औरत अंदर से निकल के आई। लोगों तारीख में उस औरत का नाम उम्मे माबद है। उम्मे माबद निकल के आई, एक छोटा सा बच्चा हाथ में उंगली पकड़े है, साथ में है उंगली पकड़े है। उम्मे माबद ने कहा कौन? हजरत अबू बकर ने फरमाया आए खातून मुसाफिर है, तेरे घर में आराम करना चाहते हैं, थोड़े देर स्टे करना चाहते हैं।
हैं, थोड़ी देर के लिए तेरे घर में रुकना चाहते हैं। उम्मे माबद ने मुस्तफा का चेहरा देखा तो झूमने लगी, कहने लगी मेहमान बड़ा प्यारा है, आओ आ जाओ, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। यार नबी का चेहरा देखा, पहचान तो ना पाई नबी को, क्योंकि नबी को कभी देखा नहीं था इससे पहले, मगर चेहरा देख के खुश बहुत हो गई, इसलिए कि नबी का चेहरा खूबसूरत ही इतना था। बहुत ज्यादा खुश हो गई, कहने लगी अंदर आओ। हजरत अबू बकर अंदर पहुंचे, मेरे नबी अंदर पहुंचे, उम्मे माबद ने बिठा दिया। लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर को बहुत तेज की भूख लगी है, सोच रहे थे कि मैं इसका मेहमान बना हूं, या अल्लाह ये जल्दी से खाना ले आए, या अल्लाह ये जल्दी से पानी ले आए। लोगों जरा गौर करो, मुस्तफा भी बैठे हैं, काफी देर हो गई, काफी देर हो गई, उम्मे माबद कुछ खाना नहीं लेके आई। उम्मे माबद जब नहीं लेके आई तो हजरत अबू बकर परेशान हो गए, लोगों लेके क्यों नहीं आई? आज इत्तेफाक से इसके घर में कोई खाने का सामान ही नहीं था, जंगल था, खाने का कोई सामान नहीं था, किचन खाली था। अल्लाह अल्लाह, ये भी बड़ी शर्मिंदा थी, मैंने मेहमान को तो बुला लिया, लेकिन ये अल्लाह आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेहमान मेरे घर से खाली हाथ जाएगा, बड़ी शर्मिंदगी होगी। या अल्लाह, मेहमान तो इतना खूबसूरत आया कि आसमान का चांद भी इतना नहीं चमकता जितना मेरे मेहमान का चेहरा चमकता है। नबी को जिन्होंने सामने से देखा, खुदा की कसम वो ये कहते थे कि आसमान का चांद फीका नजर आता था मुस्तफा के चेहरे के सामने। एक तरफ तो खुशी थी मेहमान आया है, एक तरफ गम था कि मेहमान खाली हाथ जाएगा, कुछ खाएगा नहीं। ये अपने किचन में बैठी बैठी रो रही थी, आंसू बहा रही थी कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, अगर कुछ भी होता तो अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो करती। इधर अबू बकर बेकरार है, अबू बकर को तेज की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तवज्जो करना यार, कितना कशमकश का आलम होगा। मेहमान अगर आपके घर पे आ जाए, कुछ ना हो तो कितनी शर्मिंदगी होती है। हजरत अबू बकर उठे, उठ के अर्ज करने लगे, आका मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और ये मेरा जो मेजबान है ये आपका कुछ नहीं लेके आया। नबी ने फरमाया, अबू बकर परेशान ना हो, इसके घर के कोने में एक बकरी बैठी है। बकरी 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 जानते हो, बैठी थी। नबी ने फरमाया, अबू बकर इससे इजाजत ले लो, अगर इसकी इजाजत हो तो इसकी बकरी का दूध दूले, तुम भी पीना हम भी पिएंगे। और दूध खाने का भी काम करता है, दूध पीने का भी काम करता है। हजरत अबू बकर के बात समझ में आ गई। हजरत अबू बकर ने उम्मे माबद को बुलाया, उम्मे माबद को बुला के फरमाया, उम्मे माबद तुम्हारी अगर इजाजत हो तो तुम्हारी बकरी का दूध दूना चाहते हैं, हम भी पी लेंगे, तुम भी पी लेना, अपने बच्चे को पिला देना। उम्मे माबद की आंखों में आंसू थे, दबी लची आवाज में उम्मे माबद बोली, ए मेरे मेहमान, आज मेरे घर में इत्तेफाक से खिलाने के लिए कुछ नहीं है, बात मेरी बकरी को दूने की करते हो। ए मेरे मेहमान, ये मेरी बकरी बीमार है, बूढ़ी है, ये दूध नहीं देती है, ये दूध से खुश्क हो गई है। ए मेरे मेहमान, इसकी खीरी भी देखो सूख चुकी है, इसके थनों में दूध नहीं है। मेरे मेहमान, मेरा शोहर रोजाना बकरियां चराने जाता है, सारी बकरियों को ले जाता है, मगर ये चलने के काबिल नहीं, इसे छोड़ जाता है, इसलिए कि बूढ़ी हो गई, बीमार है, ये दूध नहीं देगी। हजरत अबू बकर तो बड़े बेकरार थे, इसलिए कि भूख लगी थी, प्यास लगी थी। एक आसरा बकरी के दूध पर था, एक भरोसा बकरी के दूध पर था। लोगों उम्मे माबद ने वो भी मना कर दिया, अबू बकर ये दूध नहीं देती है, इसके थन सूख गए हैं, बीमार है, बूढ़ी हो गई है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते, आका बकरी दूध नहीं देती है, बूढ़ी हो गई है, बीमार है। नबी ने फरमाया, अरे तू इजाजत तो ले ले, बकरी दूध नहीं देती है, लेकिन मोहम्मद चाहेगा तो ये बकरी दूध दे देगी। हम चाहेंगे तो बकरी दूध देगी। ये मत देख के इसके थन सूख गए, ये मत देख के दूध नहीं देती है, मोहम्मद चाहेंगे तो यही। यार कह दो ना सुभान। लोगों
जब बूढ़ी बकरी से नबी दूध दिला सकते हैं, बीमार बकरी से दूध दिला सकते हैं, तो गरीब को माल भी दिला सकते हैं, जहन्नमी को जन्नत भी दिला सकते हैं, गुनाहगार को नेक भी बना सकते हैं, कमजोर को ताकतवर भी बना सकते हैं, और लोगों परेशान को खुशहाल भी बना सकते हैं। उम्मे माबद के पास हजरत अबू बकर फिर पहुंचे, और फिर पहुंचने के बाद में कहा, उम्मे माबद मैटर ये नहीं है ये बूढ़ी हो गई, उम्मे माबद मामला ये नहीं है कि दूध नहीं देती है, ये तेरा मैटर है, तेरी बकरी बूढ़ी है, ये तेरा मैटर है, तेरी बकरी दूध नहीं देती है। हमारा मैटर ये है कि तू इजाजत दे दे, अरे दूध वाली बकरी को ना दे, दिलाने वाले मुस्तफा को दे, ये पावर वाले मुस्तफा है, ये इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाता है, तेरी बकरी की औकात क्या है? सूरज वापस आ जाता है, तेरी बकरी की औकात क्या है? तू इजाजत दे दे। उम्मे माबद ने कहा, आंखों में आंसू है, उम्मे माबद की आवाज दबी है। उम्मे माबद ये सोच रही थी कि मेरा मेहमान इसलिए कह रहा था कि मैं शर्मिंदा ना हूं, शायद मेरा मेहमान अपना दिल बहला लेगा, बकरी तो दूध देना नहीं है, इसलिए कि दूध वही देती है जो दूध पहले से दे रही होती है। मेरे बात है भाई, बात है कि नहीं है? तो दूध देने से बंद हो जाए, जो गाय जो भैंस दूध देने से बंद हो जाए और दूध दिए उसे सालों गुजर गए हो, फिर आप दूध चाहो नहीं देगी। बात है कि नहीं है? लेकिन नबी तो वो हैं जो अकल काम नहीं करती, वहां नबी का मौजज़ा काम करता है ना? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना लोगों। उम्मे माबद की आंखों में आंसू है। उम्मे माबद ने दबे लफ्जे लहजे में कहा, ए मेरे मेहमान, मेरे पास पहली बार आप आए, इत्तेफाक से खाना नहीं है, मेरी बकरी दूध नहीं देती, लेकिन दिल बहलाना चाहते हो तो जाओ, मेरी इजाजत है, आप मेरे मेहमान हो, बकरी का दूध दूलो और बकरी तुम्हारे लिए हाजिर है। लोगों, उम्मे माबद कह रही थी, उसका बयान है कि मैं ताज्जुब में पड़ गई, बूढ़ी बकरी दूध कैसे देगी, जिसके थन खुशक हो गए दूध कैसे देगी। मैं भी ये तमाशा देखने लगी, मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो गए थे, खड़ी होकर ये तमाशा देख रही थी। लोगों जरा गौर करना, उम्मे मामद का बयान है कि जो दोनों मेहमानों में खूबसूरत मेहमान था, लाजवाब था, वो कौन? आमीना का लाल था। मेरे नबी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे मामद अब तेरी बकरी दूने के लिए चले हैं, ला कोई बर्तन लेके आ। उम्मे मामद का बयान है कि अपने घर से जो सबसे बड़ा बर्तन था लाके मैंने दे दिया, नबी के हाथ में बर्तन दिया गया। मेरे नबी ने बकरी की पीठ पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। नबी का बिस्मिल्लाह पढ़ना था। जो बकरी के दूध थन से खुश्क दूध से खुश्क हो गए थे, जो बकरी के थनों में दूध नहीं था, इस जनरेटर पे ही चलने दो आप, 2-4 लीटर ज्यादा फूकेगा, फूकने दीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाना चाहिए। तवज्जो करें, चाचा बैठे, आप बैठे, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। अरे पानी भी ना पीते तो बड़ा अच्छा था, इसलिए कि अब टाइम नहीं है पानी पीने का। आप करबला वाले हो यार, हुसैन से मोहब्बत करते, थोड़ी देर प्यासे रह के सुन। नबी ने हाथ रखा उसकी पीठ पर, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बकरी के थन सूखे सूखे थे, नबी का हाथ रखना था, थनों में दूध भरा भरा नजर आ रहा था। नबी का मौजज़ा देखो, नबी ने दूना शुरू किया। उम्मे माबद का बयान है कि मेरा बड़ा बर्तन दूध से भर गया, थनों का दूध खत्म ना हुआ। बड़ा बर्तन जो था भर गया, थनों का दूध खत्म ही नहीं हुआ। नबी ने फरमाया और बर्तन ला, कहने लगी मैं दूसरा लाई, वो भी भर गया। नबी ने फरमाया और ला, तीसरा लाई, वो भी भर गया। नबी ने फरमाया और ला, चौथा लाई, वो भी भर गया। नबी ने फरमाया और ला, पांचवा लाई, वो भी भर गया। हद ये है मेरे घर के छोटे बड़े बर्तन जितने थे सब भर गए, मगर बूढ़ी बकरी के थनों का दूध खत्म ना हुआ। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ओ लोगों जरा गौर करो, सारे बर्तन भर गए,
अबू बकर का बयान है, मैंने पिया, नबी ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, उम्मे माबद के बेटे ने पिया, हमारा आराम भी हो गया, सैराब भी हो गए, प्यास भी दूर हो गई, भूख भी दूर हो गई। अबू बकर कहने लगे अब इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। हजरत अबू बकर को इजाजत मिल गई। मेरे नबी और अबू बकर इजाजत लेके इसके घर से वापस आ गए। लोगों जरा गौर करो, उम्मे माबद बड़ी खुश थी, इतनी खुश थी कि आज तक इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था, इतना खूबसूरत मेहमान घर में आया था। उम्मे माबद बहुत खुश थी। शाम हुई, शोहर घर में वापस आया, बकरियां चराने गया था। जब शाम को बकरियां वापस लाया, जैसे घर में दाखिल हुआ, दाखिल होते ही अपनी बीवी उम्मे माबद से बोला उम्मे माबद क्या तूने आज घर में इतर छिड़का है, क्या फूलों के गुलदस्ते रखे हैं? उम्मे माबद बोली क्या हुआ? कहने लगा आज से पहले जब घर में आता था तो बकरियों के पेशाब की बदबू आती थी, आज घर में आया हूं तो खुशबू ही खुशबू आ रही है। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? उम्मे माबद ने कहा ना मैंने इतर छिड़का है, ना गुलाब जल छिड़का है, मैंने ना फूलों के गुलदस्ते रखे हैं। तो कहा फिर आज से पहले तो बदबू आती थी, आज खुशबू कैसे आ रही है? कहने लगी क्या बताऊं, आज दोपहर में एक मेहमान आया था, मेहमान के कपड़ों में खुशबू थी, उसके पसीने में खुशबू थी, उसके वजूद में खुशबू थी। अरे जब से मेहमान ने मेरे घर में कदम रखा है, घर की बदबू खत्म हो गई, घर से खुशबू आने लगी है। बदबू खत्म होकर खुशबू आने लगी। उस मेहमान की बरकत। शोहर बोला मेहमान की बरकत है। हाँ, तो शोहर बोला कौन मेहमान था, नाम तो बता। उसका नाम क्या था? बीवी बोली, उम्मे मामद बोली क्या बताऊं, मेहमान इतना खूबसूरत था, उसका चेहरा क्या देखा कि मैं नाम पूछना ही भूल गई। आदमी जब किसी चीज में ज्यादा जो है मुतवज्जे किसी की तरफ हो जाता है ना, तो फिर वो भूल जाता है। मैं भूल गई नाम पूछना, मगर क्या बताऊं बड़ा मुबारक था। अपने दिल से ही नाम दे दिया उसने, जो भी था मगर बहुत मुबारक था, अपने दिल से ही नाम दे दिया। वो इन्होंने खिचड़ी करी है यार, जिसका कोई जवाब नहीं। बस थोड़ी देर 5 मिनट और सुन लो, 5 से 6 मिनट तकरीर नहीं करूंगा, पर्चे दो या पर्ची दो, समझे? बस हो गया तकरीर मेरी, इसलिए कि बड़ी दिल पे लेके मैं तकरीर कर रहा हूं। ये मैक भी ऐसा बोल रहा है कि इसमें कोई एक कलाम नहीं पढ़ सकता, इस वक्त में गारंटी हो, मेरा दावा। हाँ, और फिर भी कभी जनरेटर भगा रहे हो कि मैं कह रहा हूं 2-4 लीटर तेल ज्यादा ही फूक जाए तो मत करो इसे। अब रहने दीजिए, बस चाचा बस 5 मिनट की बात है, बस रहने दीजिए। हो गया आपका जलसा, कामयाब हो गया, आपने बहुत सुन लिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब लाइट भागे या रहे, अब सुन लीजिए। कहने लगी क्या बताऊं, वो मेहमान इतना खूबसूरत था, उसे देखा ना तो मैं देखने में ऐसी गुम हो गई कि नाम पूछने ही भूल गई, मगर जो भी था बड़ा मुबारक था, बहुत अच्छा था। शौहर जब घर के अंदर गया तो दूध के बर्तन भरे पड़े थे। बोला कहीं आज दूध की नहर निकली थी क्या, इतने बर्तन? सारी बकरियों का दूध मैं सुबह में दूधा हूं तो इतना दूध नहीं होता जितना आज घर में दूध है, कहां से आया? बोली ये बूढ़ी बकरी जो छोड़ के गया था इसने दिया है। कहने लगा झूठ क्यों बोलती है, मजाक क्यों करती है? इसने आज तक एक छटाक दूध नहीं दिया, एक घूंट दूध नहीं दिया, इतने बर्तन कैसे भर दिए? कहने लगी ये कमाल इसका नहीं, आने वाले मेहमान का कमाल है। खुशबू थी। हाय हाय, कहने लगा कैसा मेहमान था उम्मे माबद, तूने मुझे ही बुला लिया होता, कम से कम मैं भी देख लेता, है ना भाइयों? जो लोग जलसे में नहीं आए, आप सुबह को तारीफ करोगे यार बड़ा लाजवाब जलसा था, जबरदस्त तकरीर सुनी, तो वो कहेंगे यार काश हमें भी बुला लिया, है ना? अरे उम्मे माबद तूने बेटे को भेज के मुझे ही बुला लिया होता। उम्मे माबद ने कहा क्या बताऊं, जितनी देर वो मेहमान मेरे घर में था मैं खुद को तो भूल ही गई थी, मगर तुझे भी भूल गई थी। मुझे ना
बुढ़ापा याद था न तेरा याद था, बस याद था तो सरापा मेहमान याद था। लोगों हाल यही होगा यार, जब गुम्बद खजरा शरीफ लोग देखते हैं, हज करने जाते हैं, तो वो कहते हैं हम दुनिया को भूल जाते हैं जब गुम्बद नजर आता। तो बात हकीकत है क्या नहीं है ना यार? जब गुम्बद को देखो तो दुनिया भूल जाओ, और जब गुम्बद के मकीन को देखोगे तो जमाना कैसे ना भूल जाओगे। हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा है तेरा हुस्न बरे चांद तारों को, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगी मैं तो तुझे भी भूल गई थी इतनी देर के लिए कि तू कौन और मैं कौन, बस मैं थी और मेरा मेहमान था। कहने लगा उम्मे माबद आज के बाद बकरियां तो चराएंगे मगर दूर दूर नहीं, करीब करीब, दूर लेके नहीं जाएंगे। अगर कभी वो मेहमान दोबारा आ गया तो तेरे बुलाने की जरूरत ना पड़े, खुद ही आके देख ले। ये भी खुश था, उम्मे माबद भी खुश थी, घर से खुशबू ना गई, खुशबू आ रही थी। एक दिन उम्मे माबद के घर में खाना फिर खत्म हो गया। उम्मे माबद ने सोचा एक दिन खाना खत्म हुआ था, मेरा मेहमान आया था मुबारक, कहीं मुबारक फिर ना आ जाए, खाना खत्म है। अपने बेटे को लिया उम्मे माबद ने, मदीने के बाजार में गई, चलो किचन का सामान खरीद लाएं, खाना खरीद के लाएं। बेटा बोला माँ अभी जल्दी क्या? कहने लगी बेटा एक दिन खाना खत्म हुआ था तो मुबारक आया था, पता नहीं आज फिर मुबारक ना आ जाए। मदीने के बाजारों में गई खरीदने के लिए, माँ का दामन पकड़ के बेटा खड़ा है, माँ के हाथ में थैला है। लोग राशन की दुकान पर राशन खरीद रही थी। राशन खरीदते खरीदते बेटे की नजर पड़ी, उसी बाजार में हजरत अबू बकर आए हुए थे। बेटे की नजर हजरत अबू बकर के चेहरे पे पड़ गई। बेटे ने माँ का दामन खींच के कहा माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ हमारे घर आया था। हाँ ये तो वही है जो मुबारक के साथ मेहमान बन के आया था। लोगों गौर करो, जब माँ ने देखा, इस खातून ने देखा, उम्मे मामद ने देखा, तो हाथ में से रकम छूट गई, हाथ में से थैला छूट गया, बच्चे का हाथ छूट गया। इसलिए मुबारक के लिए दिल बड़ा बेकरार था, मुबारक का दीदार करने के लिए दिल बड़ा बेचैन था। मुबारक का कोई पता ना पूछ पाई थी, नाम ना पूछ पाई थी, सुराग नहीं लग रहा था। आज मुबारक का साथी मिल गया था, आज मुबारक का यार मिल गया था। लोगों थैला छोड़ा, वहीं पर खरीदना छोड़ा, हजरत अबू बकर की बारगाह में जाकर खड़ी हुई और खड़ी होकर बोली अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है तो तू मेरे मुबारक के साथ आया था, बता तू वही है। हजरत अबू बकर ने पहचान लिया, हाँ हाँ मैं वही हूँ उम्मे मामद। कहने लगी जल्दी से मुझे मेरे मुबारक का पता बता दे, दिल बड़ा बेकरार है, मुबारक को देखने दिल चाहता है। अबू बकर ने कहा अरे टेंशन क्यों लेती है, पता नहीं मेरे पीछे पीछे आजा, मुबारक का डेरे पे ले चलता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे पीछे अबू बकर आगे आगे, उम्मे मामद पीछे पीछे, उम्मे मामद का छोटा था बेटा पीछे। मदीने की गलियां, महबूब की गलियां हैं। लोगों जरा गौर करो, जैसी मदीने में दाखिल हुई, मस्जिद नबवी करीब आने वाली थी, कहने लगी अब मुझे लगता मेरे मुबारक का डेरा आने वाला है। अबू बकर ने कहा तुझे कैसे पता? कहने लगी जो खुशबू मेरे घर में आ रही थी वही इन गलियों में आ रही है। मुबारक का डेरा आने वाला है, लगता मुबारक इन गलियों से गुजरा होगा, वही खुशबू है, वही अतर है, वही परफ्यूम है। कहने लगे अबू बकर सुन ले, ये ना अतर है ना कोई फूल की खुशबू है, ये तेरे मुबारक के पसीने की बरकत है। हाय बड़ा अच्छा आपने सुना, अल्लाह ताला नबी के सदक़े में हम सब की बख्शिश फरमाए, आमीन। है ना। बहुत कामयाब तकरीर आपने सुन ली, और 1 घंटा 22 मिनट तकरीर हो गई। इतनी लंबी तो बोलने का भी नहीं था, मगर मैं कैसे बोल गया, आपने बुलवा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। और बोले खत्म हो जाए। हाँ, माशाअल्लाह, आपके दिल में चाहत है, ये चाहत बाकी रहना चाहिए।
हाँ तवज्जो कीजिए, चाहत बाकी रहना चाहिए। दरवाजे पर जाके खड़ा कर दिया मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, क्या लिखा है बताइए। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैंने बोला था और बोल देता हूँ, असल में होता ये है कि मौजूद जो छिड़ जाता है तो उधर जाने में फिर पलटने में बड़ा बड़ा पड़ा है। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हो गई? अबू बकर ने कहा, इशारा करके मस्जिद नबवी के अंदर नबी बैठे थे, कहा देख वो तेरा मुबारक बैठा है। जैसे ही देखा चीख निकल गई, हाय मेरा मुबारक। अबू बकर ने कहा आवाज धीमे कर। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कहने लगी क्यों आवाज धीमे क्यों करूं, मैं तो खुशी में जोर जोर से बोलूंगी। अबू बकर ने कहा नहीं, इनके सामने धीमा बोलते हैं, ये इनका अदब है। कहने लगी ये कोई राजा है, महाराजा है, कहीं के बादशाह हैं, कौन है? अबू बकर बोले उम्मे माबाद ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शाहों के शाह, ये शहंशाह कौन मकान, आमिना के लाल, नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, पैगम्बर इस्लाम है। उम्मे माबद ने इतना सुना, कहने लगी अरे मुझे पता नहीं था ये अल्लाह का आखिरी नबी है, मुझे पता नहीं था ये अल्लाह का आखिरी रसूल है, मुझे पता नहीं था ये नबियों का सरदार है, मुझे नहीं पता था ये आमीना का लाल है, मुझे नहीं पता था ये मदीने का ताजदार है। अरे अबू बकर के आखिरी नबी यही है, हाँ हाँ आखिरी नबी यही है, नबियों का सरदार यही है, हाँ हाँ यही है। तो उम्मे माबद कहने लगी जब इसका चेहरा इतना प्यारा है तो इसका दीन मजहब इस्लाम कितना प्यारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इसका चेहरा इतना प्यारा है इस नबी का, तो इसका मजहब कितना प्यारा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। अबू बकर चला मेरे नबी के पास ले चल, मोहब्बत तो पहले ही सीने में आ गई। तवज्जो है, कह दो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत तो पहले ही सीने में आ गई थी। मस्जिद नबवी में दाखिल हुई और लोगों जरा गौर करना, कहने लगी मेरे मुबारक, मेरे दिल में तो तू मुबारक ही था, वाकई मुबारक है, नबियों का सरदार जो है। बात बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ा दो। लोगो नबी कलमा पढ़ाते चले जा रहे हैं, ये कलमा पढ़ती चली जा रही है। नबी फरमा रहे उम्मे माबद मांग ले जो चाहे तुझे अता कर दिया जाएगा। कहने लगी आका ईमान मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या है, आपकी मोहब्बत मिल गई, इससे बड़ी दौलत क्या है। नबी ने फरमाया और कुछ चाहे तो मांग ले। उम्मे माबद कहने लगी या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवानगी है आपकी, मैदान महशर में भी हमें अपनी कनीजों में शुमार कर लेना, बस अपना तो यही सब कुछ है। काश नबी अपने गुलामों में हमें शुमार कर ले, खुदा की कसम अपना तो सब यही कुछ सब कुछ है। देखा नबी के कपड़ों पर पहबंद लगे, उम्मे माबद ने कहने लगी आका आपके सामने तो लोग ऊंची आवाज में नहीं बोलते, कपड़ों पर पहबंद लगे हैं। सहाबा ने कहा ये गरीबों का दिल रखने के खातिर हैं, ताकि किसी गरीब का दिल ना टूटे। नबी ने गुर्बत को पसंद किया ताकि गरीब समझे गरीबी भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी ने पेट से पत्थर बांधे, नबी चाहते तो जन्नत का खाना मंगा लेते, बोलो मंगा लेते कि नहीं? नबी चाहते तो जन्नत का खाना नहीं जन्नत मंगा लेते, जमीन पे आ जाती कि नहीं? जन्नत की हूरे नबी का खाना लेके आती मेरे भाइयों, मगर नबी ने पेट से पत्थर बांधे। क्यों इसलिए बांधे, ये बताया लोगों अगर खाना हलाल का मिले तो खा लेना, और हलाल का ना मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, मगर हराम का लुकमा ना खाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अंदर क्या चीज है?
है, 2 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, गोरा हो, काला हो, झटके का हो, सूत का हो, ब्यास का हो, शराब का हो, कैसा भी हो आए। नबी ने पेट से पत्थर इसीलिए बांधे थे, लोगों हलाल का हो तो खाना और हराम का हो तो पेट से पत्थर बांध लेना, हराम का लुत्फ समझ रहे आप। आज मेरे मुआशरे में मुसलमान 2 चीजों में ज्यादा मुलव्विस है, एक शराब में और एक ब्यास में, बहुत ज्यादा मुलव्विस है। और लोगों ब्यास का मामला मालूम है तुम्हें, इतना खतरनाक मामला। अल्लाह कुरान में फरमाता व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सुअर का गोश्त खाना और ब्यास का खाना एक बराबर है। अल्लाह डंके की चोट पर कह रहा हूँ ये बात, कोई माई का लाल मेरी बात झुटला नहीं सकता। कुरान कह रहा है अल्लाह ने ब्यास को हराम करार दिया, हराम कुरान कह रहा है। सुअर भी हराम है और ब्यास भी हराम है, दोनों हराम है, सुअर खा ले या ब्यास खा ले। कोई माई का लाल मेरी बात को नहीं झुटला सकता। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, कुरान कह रहा है ब्याज हराम है और सुअर भी हराम है। किसी को सुअर खिलाया जाए आदमी को उल्टी आ जाएगी, और मेरे भाई ये ब्याज भी तो वही हराम है। अगर 1 रुपया, जरा मेरे जुमले पे तवज्जो करना, 1 लाख रुपया तेरा हलाल का था, हलाल का 1 लाख रुपया था, 100 रुपया 1 लाख में ब्याज का हराम का मिला लिया, सारा लाख का लाख तेरा बर्बाद हो गया। एक बाल्टी पानी तुम्हारे सामने रखा हो, 1 कतरा पेशाब उसमें डाल दिया जाए, बाल्टी का पानी पियोगे? जरा बोलो पियोगे? नहीं पियोगे, नहीं पी सकते यार, मर जाओगे नहीं पियोगे। तुम ये सोचोगे कि यार मेरे सामने पेशाब का कतरा गिरा पी लूं, यार 1 कतरा ही तो है, ना मजा बदला है ना जायका बदला। मेरी गारंटी है 1 कतरा पेशाब का 1 बाल्टी पानी में डाल दो, ना रंग बदलेगा, ना मजा बदलेगा, ना जायका बदलेगा, ना उसकी खुशबू बदलेगी, सब कुछ वही, मगर फिर भी नहीं पियोगे, इसलिए कि पेशाब पड़ गया। और मेरे भाई ब्याज भी तो हराम है, नापाक है। अपनी रोजियों में ब्याज, ब्याज तो ब्याज। लोगों हकीकत बात बता दूं मैं आपको, ब्याज का हाल यह है, अगर मैं इस पर पूरी रात बोलूं ना, तकरीर करूं तो खुदा की कसम इसका अजाब बयान है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, लोगों जरा सुन लो बस, मेरी बात बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी करना नहीं थी, मगर बस ये आपकी मोहब्बत और आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करूं। लोगों एक शख्स का इंतकाल हुआ, बड़ा अमीर था, बहुत अमीर, नमाज़ें पढ़ता था, दाढ़ी भी थी, जाहिरन में बड़ा नेक था। लोगों हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हो गया, उसके घर वालों ने, उसके बच्चों ने उसे दफन कर दिया। लोगों जरा गौर करना, दफन करने के बाद घर में मशवरा हुआ कि डॉक्टर की गलत दवा से हमारे बाप का इंतकाल हुआ है, दवा के रिएक्शन से बाप का इंतकाल हुआ है। बच्चों में मशवरा हुआ 3 घंटे के बाद के कब्र से बाप की लाश को निकालो, इसका पीएम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद डॉक्टर पे केस करेंगे, हॉस्पिटल पे केस करेंगे। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, अभी ये 10-11 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर राजस्थान इलाके की बात है। लोगों जरा गौर करना, जैसे ही 3 घंटे के बाद बच्चों ने कब्र को खोदा पोस्टमार्टम कराने के लिए, लोगों जरा गौर करना, कब्र का तख्ता हटाया, तख्ता हटा के लोगों ने कब्र में देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, कफन के चीथड़े उड़े हुए थे, कफन के चीथड़े 3 घंटे में पूरा कफन ऐसे चीथड़े उड़ गए थे जैसे रुई धुनने वाली मशीन में रुई धुन जाती है। लोगों पूरे बदन पे नीले कोड़ों के निशान थे, आंखें बाहर निकल आई थी, उसकी इधर की पसलियां इधर थी, इधर की पसलियां इधर थी। ऐसा लग रहा था जिसने सड़क कोटने वाला रोलर इसके ऊपर चला दिया हो। इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, आंखें बाहर निकली है, कफन के चीथड़े मचे हैं, लोगों की चीखें निकल गई, मौला ये क्या 3 घंटे में? सिर्फ 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में कफन के चीथड़े थे लोगों।
उंगल उंगल भर कफन फटा पड़ा था, जैसे रुई धुनने वाली मशीन में कफन डाल दिया हो। इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर थी, आंखें बाहर निकली थी, जिस्म नीला हो गया था। लोगों ने पूछा आखिरकार क्या करता था? कहा ये तो नमाजी भी था, ये तो दाढ़ी भी थी, नेक था। लोगों में हैरत, या अल्लाह नेक था मगर फिर ये हाल किस लिए? लोगों सबकी कब्र में नहीं मगर अल्लाह किसी किसी की कब्र में दिखा भी देता है। अजाब हर गुनाहगार को होता है मगर दिखाया किसी किसी का जाता है। मतलब ये नहीं है जिसका ना दिखाया जाए तो उस पर अजाब नहीं हो रहा, दिखाया किसी किसी का जाता, अजाब हर गुनाहगार पर होता है। लोगों में चेमे गोइयां शुरू, उसके घर पे लोग आए, कब्र को तो ऐसे ही बंद कर दिया, पोस्टमार्टम तो दूर की बात, लोग भूल गए, खौफजदा हो गए, चीखें निकल गई, कब्र बंद कर दी। घर पे आए, उसके बच्चों से पूछने लगे, बेटा तुम्हारा बाप तो नेक था मगर ये हाल क्यों हुआ? बच्चों ने एक बात कही, मेरा बाप नमाज भी पढ़ता था, मेरा बाप दाढ़ी भी रखे था, टोपी भी थी, मगर मेरे बाप का बस एक ही काम था कि पैसे पर ब्याज लिया करता था। पैसे की ऐसी हविश बढ़ गई थी, मेरे बाप को पैसे का ऐसा लालच लग गया था कि अंधा हो गया था माल के चक्कर में। गरीबों को पैसा देकर उस पर ज्यादा पैसा सूद के साथ वसूल करता था। नमाजें पढ़ना अपनी जगह है लोगों, सूद लेता था मेरा बाप। लोगों नमाज भी पढ़ते हो, अगर सूद खाते हो तो नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। सूद ये कि नमाज भी उसे ना बचा पाएगी। सूद लोगों जहन्नम में ले जाएगा, बड़ा खतरनाक अमल है। थोड़ा खा लो, फाके से रह लो, मगर हलाल का लुक्मा खाओ। 3 घंटे में सूदिये का ये हाल है तो 3 साल में क्या हाल होगा, और फिर कयामत तक कब्र में क्या हाल होगा। आप गौर कीजिए, मैं इसके आगे कुछ बयान ही नहीं कर सकता, आप खुद इसे गौर कर सकते। ये तो हाल लोगों दुनिया की कब्र का है, फिर मैदान महशर में जहन्नम में क्या हाल होगा बताइए मुझे। बड़ा खतरनाक मसला है। किसी के माल में अगर सूद भी हो तो उसके घर का पानी ना पियो, खाना खाना तो दूर की बात, पानी तक न पियो। इसलिए कि एक लुकमा भी अगर हराम का हम खाते हैं तो उससे एक कतरा खून का बनता, हमारे जिस्म में वो हराम का खून बन जाता है। इबादत में मजा नहीं आएगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा। लोगों अल्लाह के रसूल ने पेट से पत्थर इसलिए बांधे, हलाल मिले तो खूब खाना, और अगर हलाल ना मिले तो भूखा रह के नबी की सुन्नत अदा कर लेना, मगर हराम का लुक़मा ना खाना। नबी की मिलाद के सदक़े में वादा करो इंशाअल्लाह हराम नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। लोगों हराम खाने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने हज कर ले, कोई इबादत हराम खाने वाले। सूद हम ले रहे हैं, हमारी औलाद मरने के बाद माल की मालिक हो जाएगी, हिसाब मैदान महशर में हमसे होगा। खतरनाक मसला। तौबा करो, नमाजें पढ़ो, नबी से सच्चा इश्क करो। कहने सुनने में कोई खता हो गई हो मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।